हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द शील्ड ऑफ अकीलीज रिटन बाय डब्ल्यू.एच. ऑडेन। डब्ल्यू.एच. ऑडेन एक ब्रिटिश अमेरिकन पोइट थे और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं द शील्ड ऑफ अकीलीज। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1952 में। इसे रीपब्लिश करवाया गया था 1955 में एक पोइट्री कलेक्शन में जिसका टाइटल था द शील्ड ऑफ अकीलीज। आज जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं इसका एक बैकग्राउंड है, उसे समझना ज़रूरी है। अब अकीलीज एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था। अकीलीज कौन था इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो पहले उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब एक्चुअली होमर की एक बहुत ही फेमस पोएम है इलियाड। इसे ग्रीक एपिक कहा जाता है। उस ग्रीक एपिक में का एक बुक है 17 नंबर का जो बुक है उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अकीलीज के बारे में। मतलब अकीलीज का जो शील्ड था उसके ऊपर उसमें क्या क्या दिखाया गया है उस शील्ड में, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें होमर की इलियाड में मिलता है। तो स्टोरी ऐसी थी इलियाड के अकॉर्डिंग कि गॉडेस थी थेटिस नाम की, वो हिफेस्टस नाम के गॉड से, जो कि ब्लैक स्मिथ्स और क्राफ्ट्स पीपल का गॉड था, उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बेटे के लिए जो वो एक नई शील्ड बना दे। तो वो उसके लिए एक शील्ड बनवाता है। उस शील्ड में अकॉर्डिंग टू मिथ उस शील्ड में हिफेस्टस जो है वो एक तरफ तो बैटल सीन्स दिखाता है, मतलब वॉर में के दृश्य दिखाता है, और साथ ही में नेचुरल वर्ल्ड में दिखाता है जहाँ पर एवरीडे लाइफ भी हमें नजर आती है। तो उसका मैसेज ये था उस शील्ड का कि एक तरफ वहाँ पे बैटल के सीन्स है तो दूसरी तरफ नेचुरल वर्ल्ड है, एवरीडे लाइफ है। तो इट मीन्स दैट कि वॉर इज समथिंग नोबल एंड ग्लोरियस, कि युद्ध जो है वो समथिंग नोबल है, ग्रेट है, ग्लोरियस है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। एक्चुअल में होमर के इलियाड में जो है वो अकीलेस के शील्ड को जो डिस्क्राइब किया गया तो उसके पीछे का ये मैसेज था, बिकॉज द पोइट वांट्स टू ग्लोरीफाई द वॉर। अब उसके एग्जैक्ट अपोजिट डब्ल्यू.एच. ऑडेन ने जो है वो मैसेज दिया हमें इस पोएम के थ्रू। ही इज नॉट ग्लोरीफाइंग द वॉर एट ऑल, और वॉर के क्या आफ्टर मैथ्स होते हैं या वॉर एग्जैक्टली कैसा होता है वो हमें इस पोएम के थ्रू देखने को मिलेगा। अब इस पोएम को जो है वो दो तरीके के स्टांजाज में लिखा गया है, एक तो शॉर्टर लाइन्स में और दूसरी जो है वो लॉन्गर लाइन्स है, 7 लॉन्गर लाइन्स और 8 शॉर्टर लाइन्स। ऐसे दो तरीके के स्टांजाज हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो जो ये 7 शॉर्टर लाइन्स जो है ये डिस्क्राइब करती है मेकिंग ऑफ द शील्ड, कि शील्ड में क्या क्या दिखाया गया है या हिफेस्टस जो है उसने क्या क्या उसमें बनाया है। और ये जो अकीलीज की माँ थी नेरिड थेटिस, ये उस शील्ड में क्या क्या देखना चाहती है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, और हिफेस्टस ने एक्चुअल में शील्ड में क्या बनाया है वो हमें इस शॉर्टर लाइन्स में देखने को मिलता है। शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइन्स एंड ऑलिव ट्रीज। लुक्ड ओवर का मतलब है टू वरी और थिंक अबाउट समथिंग। इस फ्रेज का मतलब होता है कि परेशान होना। शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, हिज मतलब हिफेस्टस की बात की जा रही है। अब हिफेस्टस जब शील्ड बना रहा था तो ये जो नेरिड थेटिस है अकीलीज की माँ, ये चिंता में देखती है फॉर वाइन्स एंड ऑलिव ट्रीज। वो बेलों और जैतूने के पेड़ों को देखना चाहती है। मार्बल वेल गवर्न्ड सिटीज, संगमरमर से सुशासित शहर वो वहां पे देखना चाहती है शील्ड पर। एंड शिप्स अपॉन अनटेम्ड सीज, और अदम्य समुद्र पर जहाज। ये नेरिड थेटिस का एक्सपेक्टेशन है कि वो शील्ड पर क्या देखना चाहती है। शी वांट्स टू सी वाइन्स, वाइन्स जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ऑलिव ट्रीज देखना चाहती है, वेल गवर्न्ड सिटीज देखना चाहती है। लेकिन उसे क्या दिखता है, बट देयर ऑन द शाइनिंग मेटल, लेकिन उसे उस शाइनिंग चमकते धातु पर क्या दिखाई देता है। हिज हैंड्स हैड पुट इंस्टेड एन आर्टिफिशियल वाइल्डनेस एंड स्काई लाइक लिड। हिज हैंड मतलब हिफेस्टस के हैंड्स जिसने उस शील्ड को बनाया है, वो देखती है कि हिफेस्टस के हाथों ने उस शील्ड पर जो वो चाहती है वो बनाने के बजाय क्या बनाया है, एक कृत्रिम वाइल्डनेस, ऐसा आर्टिफिशियल जंगल की तरह, एंड स्काई लाइक लिड, जहां पर कुछ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, और लिड जैसा आकाश दिख रहा है, मतलब ग्लूमी स्काई है, सब तरफ उदासी छाई हुई है। अ प्लेन विदाउट अ फीचर बेयर एंड ब्राउन, और क्या दिखाई देता है उसे, अ प्लेन एक समतल जमीन नजर आती है जहां पर कोई हिल नहीं है। विदाउट अ फीचर मतलब ना उसमें कोई, वहां पे ना तो कोई नदी नजर आ रही है, ना तो कोई माउंटेन नजर आ रहा है, ना तो कोई पेड़ नजर आ रहा है। अ प्लेन विदाउट अ फीचर बेयर एंड ब्राउन, वो जमीन कैसी है, बेयर है, क्योंकि उस पर कुछ भी नहीं है, ना हील है, ना नदी है, ना कुछ है। ब्राउन मतलब भूरे रंग की वो जमीन है। नो ब्लेड ऑफ अ ग्रास,
ब्लेड मतलब तिनका, वहां पे घास का कोई तिनका भी नजर नहीं आ रहा है। नो साइन ऑफ अ नेबरहुड, ना आस पड़ोस का कोई निशान है, वहां पर कोई नहीं है। नथिंग टू ईट एंड नो वेयर टू सिट डाउन, वहां खाने को भी कुछ नहीं है और ना तो बैठने के लिए कोई जगह है। येट कॉन्ग्रीगेटेड, कॉन्ग्रीगेटेड मतलब एकत्रित होकर, फिर भी एकत्रित होकर, ऑन इट्स ब्लैंकनेस, उस खाली जगह पर, स्टूड एन अनइंटेलिजिबल मल्टीट्यूड, अनइंटेलिजिबल मतलब ना समझ, मल्टीट्यूड मतलब भीड़, एक ना समझ भीड़ वहां खड़ी दिखाई देती है। अ मिलियन आइज, जिनकी लाखों आंखें, अ मिलियन बूट्स इन लाइन, उनके लाखों जूते एक लाइन में, एक कतार में खड़े रहते हैं। विदाउट एक्सप्रेशन, उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं होते। वेटिंग फॉर अ साइन, वो एक संकेत की प्रतीक्षा में वहां पर खड़े हैं। आउट ऑफ द एयर अ वॉइस विदाउट अ फेस, अचानक से हवा में से एक आवाज आती है, विदाउट अ फेस, जिसका कोई चेहरा नहीं है। प्रूव्ड बाय स्टैटिस्टिक्स, जिसका कोई चेहरा नहीं है मतलब वो आवाज किसकी है ये हमें नहीं पता चलता है। प्रूव्ड बाय स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों से साबित होता है दैट सम कॉज वाज जस्ट, कि कोई कारण उचित था, जस्ट उचित था, किस चीज के लिए, उस होने वाले युद्ध के लिए जिसके लिए ये पूरी भीड़ जो है वो तैयार है। मतलब यहाँ पर पोर्ट जो है सोल्जर्स की बात कर रहा है, जो एक कतार में खड़े हैं, लाखों सोल्जर्स। उन्हें ये तक नहीं पता है कि जो युद्ध होने जा रहा है वो होना उचित है भी या नहीं, मगर आंकड़ों से ये साबित हुआ, स्टैटिस्टिक्स जो उनके सामने रखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये युद्ध उचित है और वो वहां पर खड़े हैं युद्ध के लिए। इन टोन्स एज ड्राई एंड लेवल एज द प्लेस, वो जो आवाज आती है हवा से, जो उन्हें कुछ कमांड देती है, सिग्नल देती है, वो आवाज कैसी होती है, एकदम ड्राई, एकदम शुष्क और समतल स्वर में, मतलब उस आवाज में कोई टोन में चेंज नहीं है, एक स्वर में वो सब कुछ बोलता है। ठीक उसी तरह जैसे कि उस जगह पर वो खड़े, जैसे वो जमीन थी एकदम प्लेन, ना कोई हिल है ना कोई नदी है, ठीक उसी तरीके से इस आवाज में इमोशंस की वजह से होने वाला कोई भी अप डाउन नहीं है। नो वन वॉज चीयर्ड एंड नथिंग वॉज डिस्कस्ड, किसी को मोटिवेट नहीं किया गया युद्ध के लिए, उस भीड़ को ना तो कोई मोटिवेशनल वर्ड्स बोले गए, एंड नथिंग वॉज डिस्कस्ड, और कोई भी चर्चा नहीं हुई। कॉलम बाय कॉलम, स्तंभ दर स्तंभ, इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादल में, धूल के बादल इसलिए क्योंकि एक साथ इतने सारे सोल्जर्स व्हेन दे स्टार्ट टू वॉक, तो डस्ट उड़ती है हवा में, तो इट क्रिएट्स क्लाउड ऑफ डस्ट। दे मार्च्ड अवे एंड्यूरिंग अ बिलीफ हुज लॉजिक ब्रॉट देम समवेयर एल्स टू ग्रीव, वे एक विश्वास को कायम रखते हुए चले गए। दे मार्च्ड अवे, वे चले गए, एंड्यूरिंग अ बिलीफ, एक विश्वास को कायम रखते हुए चले गए, हुज लॉजिक ब्रॉट देम, जिसका तर्क उन्हें समवेयर एल्स टू ग्रीव, कहीं ना कहीं दुख में ले आया है। जिस चीज पर विश्वास रखते हुए वो उस युद्ध भूमि पर आए थे, खड़े थे, और अब वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, उसी विश्वास को कायम रखते हुए, जिसकी वजह से आज वो दुख में है, क्योंकि वो फैमिली से दूर है, उन्हें नहीं पता कि उनके जीवन का अगला पल क्या रहने वाला है, वो दुख में आ चुके हैं। शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर फॉर रिचुअल पाइचीज, उसने उसके कंधे की ओर देखा, मतलब शी लुक्ड इन वरीज, हिफास्टस के कंधे के ऊपर से उसने उस शील्ड की तरफ देखने की कोशिश की, फॉर रिचुअल पाइचीज, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, कि शायद उस शील्ड पर कहीं कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन होगा, कहीं कुछ ऐसा सीन बना गया होगा जिसमें कुछ रिचुअल्स दिखाई देंगे। व्हाइट फ्लावर गार्लैंडेड हेफर्ड्स, सफेद फूलमाला से सजी कहीं बछिया दिखाई देगी, आप पिक्चर में देख सकते हो हेफर्ड्स। लिबेशन एंड सैक्रिफाइस, कहीं तर्पण दिख रहा होगा, कहीं कहीं बलिदान दिख रहा होगा, जैसे यज्ञ के दौरान किया जाता है। बट देयर ऑन द शाइनिंग मेटल, लेकिन वहां चमकती धातु पर, वेयर द अल्टार शुड हैव बीन, जहां पर वेदी होनी चाहिए थी, जहां पर बलि दी जाती है, वहां पर वो वेदी होनी चाहिए थे। शी सॉ बाय हिज फ्लिकरिंग फोर्ज लाइट क्वाइट अनदर सीन, लेकिन उसने उसकी टिमटिमाती फ्लिकर होने वाली लाइट में देखा, कम ज्यादा होने वाली फोर्ज लाइट में देखा, क्वाइट अनदर सीन, उसे बिल्कुल ही अलग दृश्य नजर आ रहा था। बार्ब्ड वायर इनक्लोज्ड एन आर्बिट्ररी स्पॉट, कटीले तारों में एक मनमाने स्थान को घेर लिया था। आर्बिट्ररी स्पॉट मतलब ऐसा स्पॉट जहां पर, और बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड मतलब कंटीला, जो चुप सकते हैं, ऐसे वायर, ऐसे तार थे। इनक्लोज्ड एंड आर्बिट्ररी स्पॉट, एक स्पॉट था, एक जगह थी जमीन पर जिसके आसपास एक कटीले तारों का एक कंपाउंड जैसा बना हुआ था। वेयर बेयर्ड ऑफिशियल्स लाउंज्ड,
जहां उबे हुए अधिकारी, बोर्ड, बोर्ड मतलब उबे, वेयर बोर्ड ऑफिशियल्स लाउंज, लाउंज का मतलब होता है आराम फरमाना। वन क्रैक्ड अ जोक, अधिकारियों का एक ग्रुप जो है उस कटीले तारों के का जो कंपाउंड बना था उसके अंदर जो स्थान था, सुरक्षित स्थान, उसके अंदर ये अधिकारी आराम कर रहे थे और वो उबे हुए थे, बोर हो चुके थे। उसमें से एक ने मजाक उड़ाया, एंड सेंट्रीज स्वेटेड फॉर द डे वॉज हॉट, और दिन गर्म होने के कारण संतरियों ने पसीना बहाया। अ क्राउड ऑफ ऑर्डिनरी डिसेंट फोल्क, साधारण सभ्य लोगों की एक भीड़ थी। वॉच्ड फ्रॉम विदाउट एंड नीदर मूव्ड नॉर स्पोक, वो उन ऑफिशियल्स को बाहर से देख रहे थे, ना वो हिले और ना उन्होंने कुछ बोला। एज देयर पेल फिगर्स वर लेड फोर्थ एंड बाउंड, जैसे ही 3 पीली आकृतियों को आगे ले गया और बांधा गया। टू 3 पोस्ट ड्राइवन अपराइट इन द ग्राउंड, जमीन में सीधे गाड़े हुए 3 खंभों तक। अब वहां पर एक क्राउड था, ये ऑफिशियल्स जो है वो वहां पर उस स्पॉट में आराम फरमा रहे थे और उन्होंने देखा बहुत भीड़ थी, दे वर स्वेटिंग अ लॉट, और वहां पर लोगों की एक भीड़ भी खड़ी थी जो बिल्कुल साधारण से थे। वो बाहर से सब कुछ देख रहे थे, ना तो हिल रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे, ना अपनी जगह से वो मूव कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 3 लोगों को जो है वो लाया गया है, उन्हें बांध कर लाया गया है और वहां उस जमीन में 3 खंबे गड़े हुए थे, वहां पर उन्हें ले जाकर बांध दिया गया है। द मास एंड मैजेस्टी ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का जो मास है, मैजेस्टी है, द्रव्यमान है, जो ऐश्वर्य, यहाँ पर जो कुछ भी लाइफ है, ऑल दैट कैरीज वेट एंड ऑलवेज वेज द सेम, ऐसी हर चीज जिसमें एक वजन है और उनका हमेशा वजन जो है वो जैसा का वैसा होता है। ले इन द हैंड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के हाथ में सौंप देना। दे वर स्मॉल, वे छोटे थे, एंड कुड नॉट होप फॉर हेल्प एंड नो हेल्प केम, और मदद की आशा भी नहीं कर सकते थे और ना तो कोई मदद उनके लिए आई भी। फॉर देयर फेसेस फोज लाइक टू डू वॉज डन, उनके शत्रु को जो करना चाहते थे वही किया गया। देयर शेम, उनकी शर्मिंदगी, वॉज ऑल द वर्ड्स कुड विश, दे लॉस्ट देयर प्राइड, क्या वह सब कुछ सबसे बुरा चाह सकते थे, उन्होंने अपना गौरव खो दिया। एंड डाइड एज मेन बिफोर देयर बॉडीज डाइड, और उनके शरीर के मरने से पहले ही मनुष्य के रूप में वे मर गए। अब यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं, इट इज लिंक विद द प्रीवियस स्टांजा, कि जहाँ पर उन 3 लोगों को लाया गया, बांधा गया, एंड दे वर गोइंग टू बी किल्ड, तो इस संसार में जो कुछ भी है, जो भी है, मैजेस्टी है, या हर एक जो जीता जागता इंसान है जिनका अपना एक अस्तित्व है, उसको कंप्लीटली दूसरे के हाथ में सौंप देना। और ये जो 3 शत्रु थे, मतलब ये 3 लोग थे जिनको बांधा गया था, वो ये सोच भी नहीं सकते थे, देवर, उनको लग रहा था कि जैसे वो बहुत छोटे हो चुके हैं, क्योंकि किसी को हेल्प भी नहीं मांग सकते, ना तो किसी से हेल्प की आशा कर सकते हैं, ना तो उन्हें वो कोई हेल्प मिलने भी वाली थी। उनके जो शत्रु थे, जो एनिमीज थे, जो उन्हें वहां बांध कर लेकर आए थे, उन्होंने उनके साथ में वही किया जो वो करना चाहते थे। उनके अंदर जो है, उनके दिल में जो है वो कोई भी सांत्वना या किसी भी तरह की कोई दया नहीं आई। देयर शेम वॉज ऑल द वर्ड्स कुड विश, उनकी शर्मिंदगी थी, जो कुछ भी वो बुरा उनके साथ में कर सकते थे वो उन्होंने किया। जैसे कि उन्होंने अपना गौरव जो है वो खो चुका है, अपने अंदर की इंसानियत वो खो चुके थे। एंड डाइड एज मेन बिफोर देयर बॉडीज डाइड, और इससे पहले कि वो जो जिनको वो मार रहे हैं उनके शरीर मर जाए, इससे पहले उनकी आत्मा मर चुकी थी, बिकॉज दे वर सो क्रूअल विद दोज 3 पीपल, कि पोएट कह रहा है कि जैसे उनको मारने वालों की आत्माएं जो वो पहले ही मर चुकी थी। शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर फॉर एथलीट्स एट देयर गेम्स, अब ये जो निरेड थेटिस थी, ये सोचती है, मदर ऑफ एक्विलस, वो लुक ओवर करती है फेस्टस के शोल्डर के ऊपर से, और वो सोचती है, एक्सपेक्ट करती है कि देयर विल बी सम ट्रेडिशनल एंड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑन द शील्ड, लेकिन उसे क्या दिखता है, वो सोचती है कि वहाँ पर उसके कंधे के ऊपर से देखते हुए वो सोचती है कि कुछ खेल चल रहे हैं जहाँ पर एथलीट्स जो वो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं जहाँ पर पुरुष और महिलाएं जो वो साथ में डांस कर रही है, मूविंग देयर स्वीट लिम्स, वो अपने मधुर अंगों को हिला रहे हैं। स्वीट लिम्स इसलिए बिकॉज दे आर डांसिंग वेरी ब्यूटीफुली। क्विक क्विक टू म्यूजिक, वो जल्दी जल्दी में डांस कर रहे हैं म्यूजिक पर। बट देयर ऑन द शाइनिंग फील्ड, लेकिन उन्हें उस चमकती धातु पर फिर से क्या दिखाई देता है, हिज हैंड्स हैड सेट नो डांसिंग फ्लोर, उस शील्ड पर कोई डांसिंग का फ्लोर तैयार किया नहीं गया था, बट अ वीड चोक्ड फील्ड, बल्कि खरपतवार से भरा हुआ खेत था।
ऐसी घास जिसे काटा जाता है क्योंकि जिसकी वजह से ज़मीन जो है बंजर हो जाती है, ऐसा विड़ उसे सब तरफ दिखाई देता है। रैग्ड अर्चिन, वहाँ पर एक रैग्ड अर्चिन एमलेस एंड अलोन वहाँ पे दिखाई देता है, एक ऐसा लड़का जो कि लक्ष्यहीन है। रैग्ड अर्चिन मतलब ऐसा लड़का जिससे कपड़े फटे हुए हैं, जो बिल्कुल अकेला है, एमलेस है, लक्ष्यहीन है। लॉइटर्ड अबाउट दैट वैकेंसी, उस खाली जगह पर वो लड़का जो है वो इधर से उधर से भटकता रहता है। अ बर्ड फ्लू अप टू सेफ्टी फ्रॉम हिज वेल एम्ड स्टोन, वहाँ पर एक पक्षी भी दिखाई देता है जो उस लड़के के वेल एम्ड मतलब वो अच्छे से निशाना साधता है पत्थर से, उसके हाथ में गुलेल है जिससे वो पत्थर से उस पक्षी को मारना चाहता है। तो एक बर्ड जो है वो उसके उस वेल प्लांट स्टोन से, वेल एम्ड स्टोन से बच के निकल जाता है। That girls are raped, that two boys knifed third, that girls are raped, कि लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है, कि दो लड़के तीसरे को चाकू मार देते हैं। were axioms to him, स्वयं सिद्ध, मतलब उसके लिए ये सब कुछ होना एकदम नॉर्मल था। which never heard of any world where promises were kept, उस लड़के के लिए जो एमलेस था, रैग्ड अर्चिन था, उसके लिए ऐसी चीज़ें कि किसी का बलात्कार हो रहा है, कि किसी का मर्डर हो रहा है, ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ थी उसके लिए। बल्कि उसने ऐसी चीज़ों के बारे में कभी नहीं सुना था, इसी दुनिया के बारे में कभी नहीं सुना था कि जहाँ पर लोग जो है वो अपने शब्दों पर बयां रहते हैं, अपने किए गए वादों को पूरा करते हैं। और वन कुड वीप बिकॉज अनादर वीप, ना तो उसने कभी ऐसे इंसानों को देखा था, ऐसी दुनिया के बारे में सुना था जहाँ ऐसे लोग रहते हैं कि जहाँ पर एक के दुखी होने पर दूसरा रोता है। इन शॉर्ट, द शील्ड डिपिक्ट सीन्स ऑफ वायलेंस एंड सफरिंग इंक्लूडिंग रेप एंड मर्डर, वहाँ पर दया, सांत्वना, इन ऐसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। द चाइल्ड हैज़ नेवर नोन एम्पथी और कंपैशन। तो ये शील्ड जो है वो स्टेटमेंट है वायलेंस का। ओके, द थीन लिप्ड आर्मरर, अभी आर्मरर मतलब हिफेस्टस, क्योंकि वो बना रहा है। द थीन लिप्ड आर्मरर हिफेस्टस हॉबल्ड अवे, लड़खड़ाते हुए दूर चला गया। थीन लिप्ड मतलब ही इज नॉट हेल्दी, मतलब उसे कोई ना कोई तरह का अपंगत्व है। तो ये जो अपंग हिफेस्टस है वो लड़खड़ाते हुए दूर चला गया। थेटिस ऑफ द शाइनिंग ब्रेस्ट्स, थेटिस को यहाँ पर उन्होंने बोला है। शाइनिंग ब्रेस्ट्स का वर्ड टू वर्ड मीनिंग ये होता है कि शी हैड चमकते स्तन, जैसे हम बोल सकते हैं हिंदी में, दैट शी हैड ब्रेस्ट दोज वेयर शाइनिंग। अब इसका मीनिंग क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग वो समझ लेते हैं। रिफ्लेक्ट्स हर मदरली लव, लेस विथ रियलिटी एंड मोर विथ होप, क्योंकि एक माँ क्या कहती है, अब उसे पता है कि उसका बेटा युद्ध पे जा रहा है, युद्ध में क्या होता है ये उसे पता है, बट शी ऑलवेज होप्स फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, और वो चाहती है कि युद्ध में कुछ ऐसा हो दैट ही शुड बी द हीरो एंड ही शुड कम बैक, और उसका गौरव हो। लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है, माँ का मन जो वो रियलिटी नहीं दिखता है। इट ऑलवेज बिलीव्स इन द होप्स, उम्मीदों में ज़्यादा विश्वास करता है। तो इसलिए यहाँ पर शाइनिंग ब्रेस्ट्स ये वर्ड्स यूज़ किए गए। क्राइड आउट इन डिसमे, वो निराशा से चिल्लाती है क्योंकि जो वो देखना चाहती थी उस शील्ड पर वो तो कुछ था ही नहीं। एट वॉट द गॉड हैड रॉट, रॉट मतलब मेड और डन इन अ केयरफुल और डेकोरेटिव वे। एट वॉट द गॉड हैड रॉट, कि उस हिफेस्टस ने, गॉड मतलब हिफेस्टस ने इस शील्ड पर क्या बना दिया है। टू प्लीज हर सन द स्ट्रॉन्ग आयरन हार्टेड मैन स्ले इन अकीलीज हु वुड नॉट लिव लॉन्ग। द शील्ड रिफ्लेक्ट्स द ब्रूटल रियलिटी दैट अकीलीज डिस्पाइट हिज स्ट्रेंथ विल नॉट लिव लॉन्ग। उस शील्ड पर जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन था उसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा था कि उस हिफेस्टस ने इंस्टेड ऑफ कि उसकी माँ ये चाहती थी कि शील्ड में ऐसे सीन्स हो कि वो देखकर अकीलीज जो वो खुश हो जाए, लेकिन इसके बजाय वहाँ पर क्या था कि ये जो स्ट्रॉन्ग एंड हार्टेड मैन है, मतलब ये जो अकीलीज है जिसे कोई नहीं मार सकता था, उसकी मौत होने वाली है। हु वुड नॉट लिव लॉन्ग, और वो जिंदा नहीं बचेगा, ये उस शील्ड से पता चल रहा था। तो ये देखकर ये जो नेरिड थेटिस ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बिकॉज कोई भी माँ जो है वो अपने बेटे की मौत की कामना नहीं कर सकती। तो इस तरीके से हिफेस्टस जो है वो जो कुछ भी शील्ड पे बनाता है वो नेरिड थेटिस के एक्सपेक्टेशंस के एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो इस तरीके से ये द शील्ड ऑफ अकीलीज जो है ये बताती है कि युद्ध जो है इट इज़ नॉट द थिंग टू ग्लोरीफाई, इसमें कई लोगों की मौत होती है। इट इज़ नेवर गोइंग टू गिव यू द नेचुरल वर्ल्ड फुल ऑफ लाइफ, rather it is going to kill the lives. Okay, millions of lives are going to be killed in any war. तो इस तरीके से डब्ल्यूएच ऑर्डन ने बहुत ही खूबसूरती से
हमें युद्ध कितना क्रूर है, ये युद्ध के परिणाम कितने भयानक होते हैं, ये हमें इसमें दिखाया है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।